हर एक हर बड़ा महादेव। सवाल है, मान लो 100-200 साल पहले कोई ऐसा सिख आया हो जिसने इंसानियत पे जुल्म किए हो, कहर ढाया हो, तो क्या मैं उसे एडमायर करूंगा सिर्फ इसलिए कि वो नहीं भी सिख है और मैं भी? नहीं। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं। मेरा यही सवाल हिंदुओं से भी है। अगर ऐसा कोई हिंदू आया हो तो आप उसे एडमायर करोगे? और यही सवाल बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिमों से भी है। तो फिर औरंगजेब को एडमायर और अप्रिसिएशन क्यों? छावा मूवी पे मैंने एक रील बनाई, औरंगजेब के जो फैक्ट थे मैंने वो बोले। कुछ लोग भड़क गए, ऑफेंसिव हो गए, इवन गाली गलौज पे उतर गए और उन्होंने औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी के साथ तक कंपेयर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे गुरु What? पता क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं बल्कि हिंदू धर्म और पूरी इंसानियत के लिए ना सानियत के, कुर्बानियां हाँ। दी। अपने परिवार को वार दिया, अपने पिता वार दिए, अपने छोटे छोटे बच्चे वार दिए। और ये कुर्बानियां किसी राजकाज के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की भलाई के लिए। और औरंगजेब ने तो ये जुर्म ढाए, अपने परिवार तक को उसने नहीं छोड़ा। और यहाँ किसी एग्जैक्टली धर्म की बात नहीं है, जो गलत है वो गलत है, भले ही वो गलत है। किसी धर्म का क्यों ना हो। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ। अब्दुल कलाम जी, वो मुस्लिम जो हमेशा देश के लिए लड़े, खड़े रहे, खेले, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। पर औरंगजेब, ठीक है यार, जो लोग ना उसके वंशज हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो उसके बारे में बोलेंगे, सोचेंगे, क्योंकि कहते हैं ना बाप जैसा भी हो है तो बाप ही। पर आप, जब तक ना आप हम क्यों? यूं ही किसी के लिए बायस्ड रहेंगे, उसे ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे सिर्फ ये सोच के कि चलो गलत है तो क्या हुआ, है तो हमारे धर्म और मजहब का ना, तब तक ना इंसानियत का भला नहीं हो सकता। तब तक इस दुनिया में एग्जैक्ट बोले सुकून, ये। पीस और भाईचारा नहीं आ सकता। गहरी बात है, सोचिएगा। हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज ठग लाइफ, मराठा ठग लाइफ। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके पहले भी किए हैं और आप लोग अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हो। और मुझे अच्छा लगता है जब हिस्ट्री बहुत लोगों तक पहुंचे। तो आप अगर इसको शेयर करो, कुछ अच्छा रिस्पांस दो, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाता है ये वाले वीडियोस लेके आने में। बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री दूर तक पहुंचे। तो प्लीज जितना हो सके उतना करो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। शिवाजी महाराज के कुत्ते वाग्या ने उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता पर कूदकर खुद की जान दे दी थी। शिवाजी महाराज के समाधि स्थल के बगल में वाग्या की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि उसकी अनंत वफादारी का प्रतीक है। इतनी वफादारी के बदले हाय, ये आजकल एक मुझे नहीं मासूम पता था। जीव को सिर्फ पत्थर और जमाने की मार मिलती है, जबकि इन बेजुबानों के लिए हमारे गाड़ियाँ तोड़ने वो नहीं है। पुलिस कैसे पकड़ेगी? तो वहाँ से लेने अगले चौक तक वहाँ से गाला कुत्ता गाला नारेबाजी लगा रहे थे वो भी। क्या नारे थे? वो जो बोलते हैं, वो क्या ना बोलते हैं, ये शिवानी जवानी जो बोलते हो, ये शिवानी जवानी जो बोलते हो, जो नारे लगाते हो, उनके नारे कौन से थे ये अपन क्या बोले, हम नहीं जानते। जब आपको नारा नहीं पता कि कौन सा है और आपको तकलीफ है उस नारे से, वो क्यों तकलीफ होती है यार? क्योंकि हर अभी आपने चीज कहा कि वो लोग नारे लगा रहे थे। जैसे उन्हें पत्थर मारे ना मैम, उन्हें भी पत्थरबाजी करी। नारे वही तो पूछ रही हूँ, कौन से नारे? जो लगाते हैं नारे वो शिवाजी जय शिवानी जय भवानी। इसमें क्या गलत है? जय शिवाजी इसमें क्या गलत है? उनका नारा ना, हम भी नारे लगा रहे थे ना, वो भी नारे लगा रही थी, ये बच्चे भी नारे लगा रहे थे। जब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राजकवि कविराज भूषण का है। इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र ने जो जिम्बासुर या वृत्तासुर को मारा था। बाणव सुवम्ब पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को, उसके ऊपर जैसे समुद्र है। रावण सदम्ब पर, अहंकारी रावण के ऊपर भगवान राम का राज है। शंभुरतिनाह पर, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु को परशुराम ने जिस प्रकार मारा था। चीता मृग झुंड पर, यानी चीता हिरणों के झुंड पर। भूषण वितुंड पर, यानी हाथी के ऊपर शेर जैसे मृगराज है। कान्ह जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज। अब वो जिस लय में गाया जाता है कि इंद्र जिमी जम्ब पर, बाणव सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। पवन वारी वहा पर, शंभुरतिनाह पर, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और कान्ह जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर, त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहीं देखने को मिलेगी? Chhatrapati Shivaji Maharaj wasn't expecting his own passing, right? Not so fast. I always wondered why was he taken so fast, you know? Why was Exactly. History would have been different, right? Yes. Yes. He would have, see, Aurangzeb lived up to late 80s. What if? But there are no if and buts. Only the facts in history, you see. What to do? How many years after Shambhu Raje's passing was Aurangzeb still alive? 18 years. And he just spent those 18 years fighting. Yeah.
but nothing happened. He couldn't win. He was so scared of the Hey. Marathas, so he dug and made a cellar. It just about 3 people can stand there. Imagine the emperor of the Mughals, who had so many palaces and so many forts. He used to sleep in that cramped little place. There he died, and he said that he has committed many sins and he is going to be punished. He has written himself. सही बात है. सिखों में औरंगजेब को किस नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि जब भी मराठा हिस्ट्री की बात होती है औरंगजेब अल्टीमेट विलन है. सिख इतिहास में भी औरंगजेब को ऐसे ही देखा जाता है. औरंगजेब के हुक्म पे ही हमारे 9वें गुरु साहब गुरु तेग बहादुर का सीस अलग कर दिया गया था. जब वो दिल्ली गए थे कश्मीरी पंडितों की बात करने, जिनको कन्वर्ट किया जा रहा था कश्मीर में, तो गुरु साहब गए थे औरंगजेब के साथ बात करने. लंबे डिस्कशंस भी हुए और उसका अंजाम ये हुआ कि गुरु साहब को जहाँ पे इस टाइम पे सीसगंज गुरुद्वारा है, वहाँ पे उनका सर अलग कर दिया गया. Shambhuraje joined Diler Khan. So many people say he never left. So many people say Shivrai only sent him. I disagree, because there is one letter Shivrai wrote to Venkoji, his brother in South, and this letter is in Mr. Gajanan Mehendere's book on page 447 or 57. Shivrai writes to Venkoji, "My son Shambhuraje had gone to the Mughals, but things did not happen the way he wanted, and with love and affection we have brought him back. Now he is in our fold." The letter is there. So I don't want anybody saying that I'm talking something else, because entire evidence is documented. Are you happy with Vicky Kaushal's casting? I like Vicky Kaushal, you know. Whenever I thought of Shambhuraje, I thought Vicky Kaushal would, because I watched his movie based on Jallianwala Bagh. Sardar Udham. Yeah, I ये love मेरा him. रह I गया यार ये think मूवी he is देखने one of the का. most talented actors in our country currently. Yeah. Which is why I felt very happy seeing his cast. Because Shambhuraje was tall, he looked like Shivrai, but he was slightly one shade darker, I think, than Shivrai. And Vicky Kaushal just fits the bill. एग्जैक्टली. वाओ, मेरे को ये पॉडकास्ट पूरा देखना है, बिकॉज दिस इज वेरी नॉलेजेबल. पिछला वाला पॉडकास्ट, मतलब पिछले वाले क्लिप्स में भी ये वाले पिछले वाले वीडियो में भी ये वाले क्लिप्स थे, तो जहाँ पे ऐसे नॉलेजेबल फील हुआ एकदम देखने के बाद. ओके, तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट रखे थे, और एक सिख भाई थे, उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज समबडी इज हिंदू क्या आप उसको सपोर्ट करोगे इतने कुकर्म करने के बाद? तो ऑब्वियसली आंसर नो है कि नहीं करते हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स सिख भी नहीं करते, जब कोई गलत काम किया है तो नहीं फिर भी सिख है इसलिए सपोर्ट करना, ये तो गलत हो गया. अब मेरे को आज पता चला द रीजन क्यों उन्होंने सिख गुरु को मारा था. मतलब क्या रीजन था औरंगजेब का. ओ माय गॉड. तो उसको दुनिया में कोई नहीं मानता जस्ट बिकॉज ऑफ उसके कुकर्म. यहाँ पे इंडिया में कुछ है जो उसको बहुत अच्छा मानते हैं जस्ट बिकॉज उसने कन्वर्जन किया. और कुछ लोगों के लिए कन्वर्जन से ऊपर कोई बड़ा काम है ही नहीं. ये मैं नहीं कह रही, मेरे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे, और ये सुन के मैं खुद हैरान हूँ. उसके पहले मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं. मेरे को लगा भी नहीं ऐसे लोग होते होंगे या ये सारी चीजें होती होंगी करके. लिटरली नहीं पता था. जय भवानी जय शिवाजी सुन के कौन कैसे एग्रेसिव हो सकता है. ये किसी के अगेंस्ट कोई नारा नहीं है. माय गॉड, आप महाराष्ट्र में रहते हो, नागपुर में रहते हो, आप महाराष्ट्र की जमीन पे, और आप जय भवानी जय शिवाजी नहीं सुन सकते तो आपने यहाँ से निकल जाना चाहिए, और निकल के इंडिया के कोई और भाग में जाना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट पाकिस्तान बांग्लादेश. क्योंकि यहाँ पे रहना है तो यहाँ के हीरोज के स्लोगन सुनने होंगे. दे आर रियल हीरोज. नहीं, भगवान से कम नहीं हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज. आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है. तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा